देखो पोटेंशियल का कौन सा फॉर्मूला वर्कआउट कर रहे हैं हम लोग कि कोई भी क्यू अगर पॉइंट चार्ज है, कोई भी अगर पॉइंट चार्ज क्यू है तो इससे r डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होता है, इससे r डिस्टेंस पर पोटेंशियल होता है v q/r। साइन यूज करते हैं इस फॉर्मूले के अंदर हम लोग, है ना। अगर प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज यूज करते हैं, माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज यूज करते हैं। ये फॉर्मूला वर्कआउट कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन कर रहे हैं, ये एक रिंग है और ये जो रिंग है ये इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर रखी हुई है। मेरे लिए बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर रखी हुई है और आप लोगों के लिए आपके पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर रखी हुई है। और क्योंकि रिंग है तो इसके सर्कमफेरेंस के ऊपर ही मास है और मैंने उसको चार्ज दिया हुआ है और इसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है, इसके सर्कमफेरेंस पे चार्ज फैला हुआ है, इसके ऊपर टोटल चार्ज क्यू फैला हुआ है। टोटल चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, टोटल चार्ज अपन इसको देखा है कितना, स्मॉल क्यू। ये टोटल चार्ज दिया हुआ है, ये क्यू तो अपना क्वेश्चन है। इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस अपन मान लेते हैं आर रेडियस मान लिया अपन ने। और ये जो है ये इसके एक्सिस है जो सेंटर से पास हो रही है। यहाँ पर कोई पॉइंट है पी नाम का, इस जगह कोई पॉइंट है पी और ये जो पी पॉइंट है ये एक्स डिस्टेंस पर है, ये एक्स डिस्टेंस पर है। अपने को इस पी पर पोटेंशियल निकालना है। अपना क्वेश्चन ये है फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P due to uniformly charged thin circular ring of radius small r, है ना। ये जो r रेडियस का रिंग है इसकी वजह से कैपिटल r दिया अपने रेडियस, तो कैपिटल r रेडियस का जो रिंग है इसके ऊपर हम लोगों ने चार्ज दे रखा है स्मॉल q और यहाँ से एक्सिस रिंग जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालना, पोटेंशियल निकालना है। तो देखो मैं ही कर रहा हूँ, अगला क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करना। अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट मान देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो फॉर्मूला है ये पॉइंट चार्ज के लिए लगता है, हमारा ये जो फॉर्मूला है ये पॉइंट चार्ज के लिए लगता है। और यहाँ पर जो चार्ज है वो तो 2 पाई r लेंथ पर फैला हुआ है, तो ये पॉइंट चार्ज तो नहीं हुआ। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया, लाइक अ पॉइंट, एक पॉइंट एलिमेंट मान लिया जो मैंने डार्क करके दिखाया है। और मान लेते हैं यहाँ पर चार्ज कितना है, यहाँ पर चार्ज है dq। अब इस dq चार्ज से इसका डिस्टेंस कितना होगा, इसका डिस्टेंस होगा कितना, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये डिस्टेंस होगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्योंकि क्या है ये x है तो ये अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगा। अब अपन इस dq चार्ज की वजह से यहाँ पे निकाल लेते हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल, तो वो पोटेंशियल कैसा बनेगा, चार्ज छोटा है तो स्मॉल पोटेंशियल at p due to small charge dq। इस dq चार्ज में से स्मॉल पोटेंशियल कितना बनेगा, ये बनेगा dv। और dv कितना हो जाएगा, dv हो जाएगा k dq अपॉन कितना r। कौन सा फॉर्मूला लगाया, r की जगह क्या r मान रहे हैं अपन, और r की जगह आप चाहो तो ये लिख सकते हो अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये लिख देता हूं मैं, आ जाएगा k dq अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये तो आ गया स्मॉल पोटेंशियल। अब ऐसे बहुत सारे dq से मिलके ये सारी की सारी रिंग बनी हुई होगी। तो अगर हम लोग सबका इंटीग्रेशन कर दें तो अपने को क्या मिल जाएगा, टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, क्योंकि जो डायरेक्शन वगैरह का चक्कर तो है नहीं, टोटल पोटेंशियल हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल जो हो जाएगा v प्लस इंटीग्रेशन कर दो सभी dv का। तो यहाँ पे dv का इंटीग्रेशन करके क्या आ जाएगा, k dq अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इस कांस्टेंट को ले लो बाहर, तो ये k कांस्टेंट है, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको तो लिया बाहर। और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो गया
डी क्यू का, बट डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना आएगा, डी क्यू का इंटीग्रेशन आएगा बट डी क्यू इंटीग्रेशन डी क्यू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी क्यू हो जाएगा टोटल चार्ज क्यू, इसको टोटल चार्ज क्यू दिया हुआ है पर इधर कोई क्यू दिया हुआ है चार्ज, तो यहाँ पे क्यू कर दे तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, फाइनली आ जाएगा बी इक्वल टू के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये पोटेंशियल आ जाएगा। तो ये पोटेंशियल निकाला हम लोगों ने इसकी एक्सिस पर, जो कि एक्सिस पर कोई पॉइंट है और वो सेंटर से कितना डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर। तो नोट कर लो इसको फटाफट। नोट करके मुझे कमेंट करेंगे, अगला क्वेश्चन आपको करना है। या स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन करना आपको। मिटा रहा हूं उसको मैं। अगला क्वेश्चन ये है आपको करने के लिए, देखो ये रिंग है, ये रिंग बनाई है मैंने, रेडियस है सपोज करो उसका कैपिटल आर है ना, और ये दूसरी रिंग है, दोनों को एक ही रखी हुई है, दोनों का सेंटर जो है एक ही एक्सिस के ऊपर है, दोनों का सेंटर जो है वो एक ही एक्सिस के ऊपर है, यदि कोएक्सियल रखी हुई है दोनों, ये दोनों कोएक्सियल रिंग है, और ये जो कैपिटल आर रेडियस वाली है इसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है कैपिटल क्यू, ये जो कैपिटल आर रेडियस वाली है इसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है कैपिटल क्यू, और ये जो है इसकी रेडियस स्मॉल आर मान लेते हैं अपन, इसका रेडियस स्मॉल आर मान लिया, रेडियस दोनों के अलग अलग है, इसका रेडियस हम लोगों ने स्मॉल आर मान लिया और इसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है स्मॉल क्यू। इसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है स्मॉल क्यू, ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है r0, दोनों के बीच का डिस्टेंस है r0, सेंटर के बीच का डिस्टेंस, इसका सेंटर ए बोल रहे हैं हम लोग और इसका सेंटर हम लोग बी बोल रहे हैं, है ना। तो इनके सेंटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये अपने को पता करना है तो अपने को क्या पता करना है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस
फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन centers of the centers between centers of the charged rings, charged circular rings, and coaxially as shown. बाकी सारी इंफॉर्मेशन डायग्राम से ले लीजिए। ये रिंग है, रेडियस आर है, कैपिटल Q इसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है इसकी सर्कमफेरेंस पे। ये दूसरी रिंग है, दोनों कोएक्सियल रखी हुई है। ये रेडियस इसकी स्मॉल आर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर नॉट, और इसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है Q नॉट। कोएक्सियल रखने का मतलब सेंटर जो है वो ऐसे ऐसे रखी हुई, दोनों के सेंटर जो है वो मैच कर रहे हैं एक लाइन से, तो इस तरह से रखी हुई। इसको हम लोग कोएक्सियल बोलते हैं। एक ही एक्सिस पे रखी हुई, कॉमन एक्सिस पे। कोएक्सियल का मतलब कॉमन एक्सिस है। तो अपने को इस ए और बी के बीच में मतलब बेसिकली अपने को क्या निकालना है, हमें वर्कआउट करना है व्हाट इज बीए माइनस बीबी। बीए माइनस बीबी क्या होगा ये हम लोग को निकालना। तो आपको अटेम्प्ट करना है, 2 मिनट लो, अटेम्प्ट करो, नहीं आता तो फिर मैं करूंगा। सर हाँ सर हो तो गया, लेकिन फिर आगे सिंपलीफाई नहीं हुआ। क्या सर आंसर तो आ गया, लेकिन ये सिंपलीफाई नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अभी मैं करूँ जब बैच कर देना। देखो हम लोग सबसे पहले टोटल पोटेंशियल ए पर निकाल देते हैं। पोटेंशियल एट ए पर पोटेंशियल कौन कौन बनाएगा? ए पर पोटेंशियल ए तो खुद लिख बनाएगी, है ना, क्योंकि खुद भी चार्ज है। तो इसका खुद का पोटेंशियल क्या होगा, मैंने सेंटर में निकाल के दिखाया था आप लोगों को, के क्यू अपॉन आर। तो इसका टोटल पोटेंशियल ए पर हो जाएगा, वीए बोल रहे हैं हम लोग, है ना। ये वीए कितना हो जाएगा, एक तो इसका खुद का के क्यू अपॉन कितना, के क्यू अपॉन आर, एक तो इसका खुद का, और एक इस पड़ोस वाली का। पड़ोस वाली के लिए ये डिस्टेंस काम में लोगे, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट कितना एक्स स्मॉल आर प्लस आर नॉट का स्क्वायर। ये डिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल आर प्लस आर नॉट का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक तो खुद का और एक
के इस पड़ोस वाली का ऊपर चार्ज क्यू है, तो के क्यू अपॉन अंडर रूट स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर नॉट स्क्वायर। ये तो हो गया कितना, ये तो हो गया ए पर। अब हम लोग निकाल रहे हैं बी पर, पोटेंशियल वेक्टर बी पर कितना होगा, वीबी। वीबी कौन कौन बनाएगा, एक तो ये खुद अपने सेंटर पे यहाँ पे निकाल रहे हो ना, तो एक तो ये खुद बनाएगी अपने सेंटर पे, खुद अपने सेंटर पे कितनी बनाएगी, के क्यू अपॉन स्मॉल आर, और एक के पड़ोस वाली बनाएगी। पड़ोस वाले के लिए कौन सा डिस्टेंस काम में लोगे, पड़ोस वाले के लिए डिस्टेंस काम में लेंगे हम लोग ये वाला, और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा अंडर रूट आर प्लस आर नॉट का स्क्वायर, लेकिन अब की बार आर काम में आएगा कैपिटल, आर स्क्वायर प्लस आर नॉट स्क्वायर अंडर रूट, तो प्लस के क्यू, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज क्यू है, के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर नॉट स्क्वायर। अब दोनों को माइनस करना, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वी माइनस वीबी, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर प्लस के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर नॉट स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन स्मॉल आर, ये कर रहे हैं, और ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर नॉट स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा, ये बी ए माइनस वीबी आ जाएगा। समझ के बाद आप चाहो तो इन दोनों टर्म को पास में इकट्ठा कर सकते हो, के क्यू कॉमन ले सकते हो, इन दोनों टर्म को पास में इकट्ठा कर सकते हो, ऐसे ही छोड़ दो, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना। ये आया था क्या आंसर, किसने किया था, यस सर ये है। ठीक है चलो गुड। देखो नेक्स्ट कर रहे हैं, अब हम लोग निकाल रहे हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। यानी E एंड V में रिलेशन निकालेंगे, एंड पोटेंशियल V, इन दोनों में रिलेशन निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल में रिलेशन निकाल रहे हैं। देखो कैसे निकलेगा रिलेशन, एक तो सिंपल फॉर्मेट में रिलेशन निकाल देते हैं हम, जो हमारे कैपेसिटर के अंदर भी काम में आएगा, अगला चैप्टर कैपेसिटर का आएगा। तो सिंपल रिलेशन तो ये हो गया, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से अपने को पता है, मतलब अब हम लोग अभी इसके अंदर डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, अपने को पता है कि कोई भी पॉइंट चार्ज अगर यहाँ पड़ा हुआ है क्यू नाम का, अगर कोई भी पॉइंट चार्ज क्यू पड़ा हुआ है, क्योंकि चक्कर क्या है कि ये तो स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो मतलब वेक्टर रिलेशन निकालना पड़ेगा। अभी हम लोग डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो ये क्यू चार्ज है आर डिस्टेंस पर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। केवल फॉर्मूले की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, के को आप चाहो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी डाल सकते हो, ये तो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये तो हुई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और अगर हम लोग निकालें V, तो किसी चार्ज Q से किसी r डिस्टेंस पर V कितना हो जाएगा, V हो जाएगा k क्यू अपॉन r, है ना, इतना सा फर्क है बस, केवल दोनों में r का फर्क है। तो ये है पोटेंशियल, पोटेंशियल एट डिस्टेंस स्मॉल r ड्यू टू चार्ज Q, और वो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट डिस्टेंस स्मॉल r ड्यू टू चार्ज Q। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं हम लोग, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इसको बोल देते हैं हम लोग फॉर्मूला नंबर 1, इसको बोल देते हैं हम लोग फॉर्मूला नंबर 2, और दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो एक रिलेशन निकलेगा।
डिवाइड 1/2, तो 1/2 करेंगे, ये देखो कितना आ जाएगा, E अपॉन V इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ अपॉन R, ये KQ से KQ कैंसिल हो गया, एक R से एक R कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 1/R। और यहाँ से E कितना आ जाएगा, E V को उधर भेज दो तो ये आ जाएगा E इक्वल्स टू V/R। ये एक सिंपल रिलेशन आ गया, ये एक सिंपल रिलेशन है ना। और अगर मान लो दोनों के बीच में डिस्टेंस D है, मतलब जहां पे आप कैलकुलेट कर रहे हो डिस्टेंस D, अगर डिस्टेंस D है तो एक रिलेशन आ जाएगा E इक्वल्स टू V अपॉन V। ये पोटेंशियल, ये कैपेसिटर में बहुत काम में आएगा, ये जो है कैपेसिटर वाले चैप्टर में बहुत काम में आएगा कि कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस अपन D रखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अपन V मानेंगे, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसी से कैलकुलेट होगा E इक्वल्स टू V/D। या यहाँ से ये D को अगर हम निकल ले जाए तो V इक्वल्स टू PT, ये भी बड़ा काम का फार्मूला है, तो ये जो है ये ऐसा आ गया। अच्छा, यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट देखो क्या है ना, इस फार्मूले से यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट अपॉन मीटर, वोल्ट अपॉन मीटर। आपको मैंने पहले बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट होता है वोल्ट अपॉन मीटर, तो ये वोल्ट अपॉन मीटर यहाँ से ये यूनिट आ रहा है। तो ये तो एक सिंपल रिलेशन हुआ किसके बीच में, यहाँ से देखो E जो है वो तो R स्क्वायर के रेसिप्रोकल होता है और V जो है वो R के रेसिप्रोकल होता है। अगर जैसे मान लो हम लोग डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो कम तो दोनों ही होंगे, अगर R बढ़ाते हो आप तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा, R बढ़ाते हो तो पोटेंशियल भी कम होगा, लेकिन होगा क्या कि ये ज्यादा तेजी के साथ में कम होगा। जैसे आपने डिस्टेंस डबल कर दी, डिस्टेंस डबल करें तो यहाँ 2R बढ़ोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो रह जाएगा 1/4, और यहाँ 2R बढ़ोगे तो पोटेंशियल रह जाएगा आधा। मतलब डबल डिस्टेंस पर पोटेंशियल तो आधा हो जाएगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब ये तेजी के साथ में क्या होगा, कम होगा। अगर आप डिस्टेंस बढ़ाते हो तो इनका ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा तो दोनों का ही गिरता हुआ, दोनों का ही गिरता हुआ ग्राफ बनेगा, क्योंकि अगर एक बढ़ाने पर दूसरा घटता है तो हमेशा गिरता हुआ ग्राफ बनता है। लेकिन किसका तेजी से गिरेगा, तेजी से गिरेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और पोटेंशियल का जो है कंपैरेटिवली धीमे गिरेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा स्टीप आएगा कर्व, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व है और ये जो है ये पोटेंशियल का कर्व है। कारण पोटेंशियल जो है वो तो R के रेसिप्रोकल है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो R स्क्वायर के रेसिप्रोकल है। ये ग्राफ भी हो गया, तो देखो इसको जरा नजर मारो, स्क्रीनशॉट लो। तो देखो ये तो हम लोगों ने एक सिंपल रिलेशन निकाल लिया पॉइंट चार्ज की वजह से क्या गया। अब हम लोग इसका डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए रिलेशन निकालते हैं, क्योंकि अपने को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये तो वेक्टर क्वांटिटी है और पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। इसका डिफरेंशियल रिलेशन निकालते हैं हम लोग।
देखो पोटेंशियल बेसिकली है क्या? पोटेंशियल है, अगर हम लोग कॉन्सेप्ट मैंने समझा रखा है आपको, पोटेंशियल अगर हम लोग यूनिट पॉजिटिव टेंस को हम लोग अगर इनफाइनाइट से लेके आगे किसी पॉइंट पे रखते हैं तो इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में जो वर्क होता है उसी को हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। से फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर एक चार्ज पड़ा हुआ है, यहाँ पर एक चार्ज पड़ा हुआ है +Q, है ना, ये चार्ज पड़ा हुआ है +Q, और ये जो +Q चार्ज है अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना के बैठा हुआ है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस करके ये जो है यहाँ पर एक चार्ज है +Q नॉट, यहाँ पर एक चार्ज है +Q नॉट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R। अब यहाँ से मैं इसको यहाँ शिफ्ट करता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ इसको, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है dr, ये डिस्टेंस है dr। तो ये वाला चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना के बैठा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना के बैठा हुआ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि प्लस चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है? आउटवर्ड, तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड की वजह से ये फोर्स भी खाएगा, और कितना खाएगा? F = Q नॉट E, इस साइड में फोर्स खाएगा। तो अगर तुमने यहाँ पे इसको रिलीज कर दिया, यहाँ पे इसको छोड़ दिया, तो ये इधर भाग जाएगा, लेकिन तुम्हें इधर भागने देना नहीं है, तुम्हें इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देके यहाँ से तुम्हें यहाँ शिफ्ट करना है, यहाँ शिफ्ट करना है इसको, इसलिए dr डिस्टेंस ट्रेवल करानी है। तो इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा फोर्स इस साइड के अंदर। F = कितना? -Q नॉट E, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि इस फोर्स के अगेंस्ट में क्या करना पड़ेगा? तो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट भी मुझे इधर ही देना पड़ेगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी मैं इधर दे रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट कितना है? dr, और फोर्स भी मैं इधर ही लगा रहा हूँ, तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन होगा, वर्क डन, स्मॉल वर्क डन to displace charge Q नॉट by dr से डिस्प्लेस करने के लिए स्मॉल वर्क कितना करना पड़ेगा? स्मॉल वर्क करना पड़ेगा हम लोगों को dw इक्वल्स टू, स्मॉल वर्क करना पड़ेगा dw इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, ये करना पड़ेगा आपको। अब फोर्स जो है, फोर्स कितना लगाया आपने? आप तो अपने फोर्स से वर्क करोगे ना, -Q नॉट E, तो ये dw आ गया -Q नॉट E, डिस्प्लेसमेंट आपने dr दिया है, और थीटा हो जाएगा 0, cos 0, है ना। थीटा कितना हो गया? 0 है, या इसको अगर मान लो थीटा 0 नहीं है तो f को डायरेक्ट भरेगा तो -Q नॉट E dr cos थीटा दिया जाएगा, है ना, ध्यान रखना। तो cos 0 तो 1 हो गया, cos 0 कितना हो गया? cos 0 हो गया 1। अब ये आ गया dw इक्वल्स टू -Q नॉट E dr, और इस Q नॉट को नीचे भेजे तो ये आ जाएगा dw अपॉन Q नॉट इक्वल टू -E dr, ये आ गया। अच्छा, वर्क अपॉन चार्ज क्या होता है? पोटेंशियल, लेकिन ये स्मॉल वर्क है और अपॉन चार्ज है तो उसको हम लोग स्मॉल पोटेंशियल dv कह देते हैं। बट dw अपॉन Q नॉट कितना हो जाएगा? बट dw अपॉन Q नॉट ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में, तो ये आ जाएगा dv, तो ये आ जाएगा dv इक्वल टू कितना आ गया? -EBR, और ये रिलेशन एस्टैब्लिश हुआ हमारा, E निकालने पर और माइनस को इधर भेजे, dr को नीचे भेजे, तो ये आ जाएगा E इक्वल टू -dv अपॉन dr, ये रिलेशन है, ये इसका डिफरेंशियल रिलेशन है, E इक्वल टू -dv अपॉन dr। और इस dv अपॉन dr को जो फिजिक्स के अंदर अगर किसी भी क्वांटिटी के अंदर अगर डिस्टेंस का डिवाइड हो जाता है, dr डिस्टेंस है ना, r क्या इसका पोजीशन वेक्टर है, इस पोजीशन का, ये इसका पोजीशन वेक्टर है यहाँ पर, तो ये जो है r का डिवाइड हो रहा है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट, dv अपॉन dr नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये इसका वेक्टर रिलेशन है, ये हम लोगों ने वेक्टर E लिखा है, वेक्टर E इक्वल टू -dv अपॉन dr, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं कि वेक्टर E इक्वल टू क्या होता है? नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला हम लोगों ने dv अपॉन dr को, या कई लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं E इक्वल टू माइनस ग्रेड v। ये क्या चीज है? ग्रेड v, ये सभी तरीके से लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कई लोग ऐसे लिख देते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। ग्रेड v का मतलब क्या है? ग्रेड वर्ड लिया ग्रेडियंट से और पोटेंशियल का v लिख दिया, तो शॉर्ट में लिख दिया स्टाइल लगाने के लिए, है ना, स्टाइलिश दिखाने के लिए इसको लिख दिया इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेड v पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये जो है ये इसका डिफरेंशियल रिलेशन है, यानी अगर हम लोग
पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू आर, है ना, पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर दें तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है, और डिफरेंशिएट करके उसका नेगेटिव भी लेना है। तो अगर हम लोग पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर दें आर के रिस्पेक्ट में और उसका नेगेटिव ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। तो ये है डिफरेंशियल रिलेशन। देखो उसको जरा नजर मारो। इसी को आगे और वर्कआउट कर रहे हैं। इसी फॉर्मूले को आगे और वर्कआउट कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। E इक्वल टू हो गया माइनस dv अपॉन dr। एक मिनट स्टे करके स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर साथ में नोट कर लो तो नोट भी कर लो। हो गया। देखो इसी को अपन और वर्कआउट कर रहे हैं। देखो क्या है हमारे पास में, E इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। तो वापस रीस्टार्ट करते हैं इसको। वेक्टर E आया है माइनस dv अपॉन dr। देखो जरा ध्यान से, ये dv अपॉन dr जो ये क्या बता रहा है कि जो पोटेंशियल है वो r के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है, चेंज होना। नेगेटिव है ही, नेगेटिव पढ़ा है दो बार। अब पोटेंशियल पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में अगर चेंज हो रहा है तो कुछ चेंज तो पोजीशन वेक्टर तीनों कोऑर्डिनेट से मिलकर बनता है एक्स वाई जेड। तो ये जो है अगर पोटेंशियल पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब कुछ चेंज तो वो एक्स डायरेक्शन में हो रहा होगा, पार्शियल चेंज वो वाई डायरेक्शन में हो रहा होगा, और पार्शियल चेंज वो जेड डायरेक्शन में हो रहा होगा। तो इसको अगर हम लोग ब्रेक करके लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं अपन, डेल बी अपॉन डेल एक्स आई कैप, ऐसे लिखा जा सकता है। इस डेल का मतलब है पार्शियल चेंज, है ना, डी का मतलब तो एक कंप्लीट चेंज, इस डेल का मतलब है पार्शियल चेंज, है ना। तो ये जो है डेल बी अपॉन डेल एक्स मतलब पोटेंशियल एक्स डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, साथ में लगा दिया अपन ने आई कैप। तो ये आई कैप एक्स डायरेक्शन के अंदर अपने को पोटेंशियल में चेंज निकल जाएगा। प्लस हम लोगों ने लिखा कुछ चेंज हो रहा होगा, ये क्या है, इस सिंबल को डेल पढ़ना है, डेल बी अपॉन या डेल्टा भी पढ़ सकते हो, डेल बी अपॉन डेल वाई जे कैप, और कुछ चेंज हो रहा होगा जेड के रेस्पेक्ट में डेल बी अपॉन डेल जेड के कैप, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये ऐसे लिख दिया अपन ने। अच्छा वेक्टर ई जो है वो चार्ज बना के बैठा हुआ है। अच्छा चार्ज तो चारों तरफ हर डायरेक्शन के अंदर ही बनाता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में भी बनाएगा, वाई में भी बनाएगा, जेड में भी बनाएगा। तो इस ई को हम लोग कर सकते हैं ई एक्स आई कैप, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स डायरेक्शन में होगा, प्लस ई वाई जे कैप, अपन इसका तीनों डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट लिख रहे हैं, प्लस ई जेड के कैप, और सामने इक्वल टू क्या चल रहा है, इक्वल टू चल रहा है ये माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल बी अपॉन डेल एक्स डेल वाई जे कैप, और डेल बी अपॉन डेल जेड के कैप, ये चल रहा है। अब मैं दोनों तरफ से कोएफिशिएंट का कंपैरिजन कर लेता हूं। कंपेयर कोएफिशिएंट, कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप कॉमा जे कैप एंड के कैप। आई कैप जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट का कंपैरिजन कर ले हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ईएक्स देखो कितना आ गया, ईएक्स आ गया माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स। आई कैप के कोएफिशिएंट का कंपेयर किया तो बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप, इधर आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है ईएक्स, इधर आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है डेल बी अपॉन डेल एक्स, और साथ में माइनस भी किया है। और अगर जे कैप के कोएफिशिएंट का कंपेयर करें तो याद रखिए ey इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल वाई, ये हम लोगों ने कंपेयर किया बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर हम लोग जेड कैप के जेड का वो करें तो ez कितना हो जाएगा, ez हो जाएगा माइनस डेल बी अपॉन डेल जेड, और ये हो जाएगा बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ के कैप, ये हो जाएगा। तो ये आ गया ex ey ez। इससे आप क्या निकाल सकते हो, x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ। x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि पोटेंशियल x डायरेक्शन में चेंज कितना हुआ,
और उसका नेगेटिव लेना पड़ेगा वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। ये देखना पड़ेगा पोटेंशियल वाई डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ, उसका नेगेटिव लेना पड़ेगा। जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ये देखना पड़ेगा कि पोटेंशियल जेड डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ, उसका नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये जो है ये तीनों कंपोनेंट आ गए इससे, और अगर तीनों कंपोनेंट आप निकाल लेते हो तो फिर फाइनली Ex I कैप Ey J कैप Ez K कैप करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, वेक्टर ई निकाल लेंगे। क्योंकि वेक्टर ई को हम लोगों ने प्रूव किया है यहाँ पर। नोट करो इसको, देखो इसको नोट को क्या करना, मतलब पेज पे स्टे करो कुछ सेकंड्स के लिए, इसको रीडिंग करो एक बार और मुझे कमेंट करके डन करो कि सर क्लियर है। जब तुम केवल एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो वाई और जेड को कांस्टेंट ट्रीट करना न्यूमेरिकल में। जब जेड वाई डायरेक्शन में निकाल रहे हो तो एक्स और जेड को कांस्टेंट ट्रीट करना, और जब जेड में निकाल रहे हो तो फिर एक्स और वाई को कांस्टेंट ट्रीट करना है। कमेंट करेंगे मुझे, सभी बच्चे करेंगे। आज पहली बार कमेंट देख रहा हूँ, सभी बच्चों के आने चाहिए। अभी तक का क्लियर है क्या? साजिद का क्लियर है, तने का क्लियर है, तुषार का क्लियर है, बाकी बच्चों के कमेंट अभी आए नहीं है। श्रेया का भी क्लियर है। अमन का क्लियर है। बाकी बच्चों के कमेंट अवेटेड है। देखो तो ये हो गया रिलेशन, इससे बेस्ड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग, तो उससे क्लैरिटी हो रहा जाएगी। देखो एक पोटेंशियल का इक्वेशन दे रहा हूं आप लोगों को। इफ इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल is given by क्या दिया हुआ है, b equals to 4xy plus 2x square minus z square plus 3x square y, then find vector e at 1 2 3 इन कोऑर्डिनेट पे अपने को वेक्टर ए निकालना है। ये क्वेश्चन है, अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है 1 2 3 पर, इन कोऑर्डिनेट्स पर। ये कोऑर्डिनेट दिए हुए अपने को 1 2 3, यहाँ पर अपने को पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल का सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और पोटेंशियल का इक्वेशन हमें दिया हुआ है। तो देखो कैसे करेंगे, ये पढ़े फार्मूले, पहले एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, फिर वाई पे निकाल लो, फिर जेड में निकाल लो। तो देखो पहले अपन एक्स डायरेक्शन निकाल लेते हैं। जब एक्स डायरेक्शन में डिफरेंशिएट करो तो वाई और जेड को ट्रीट करना है आपको कांस्टेंट। तो देखो Ex, ये क्वेश्चन है, ये इसका सॉल्यूशन है। देखो वेक्टर Ex निकाल के हम लोग, Ex हो जाएगा माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स। बी की वैल्यू डालो यहाँ पर, बी की वैल्यू यही थी लंबी चौड़ी, ये पूरी रेलगाड़ी यहाँ डाली, 4xy प्लस 2x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर y, ये इक्वेशन है ना, ऐसे मन से बना के दे दिया मैंने। अब x के रिस्पेक्ट में करना आपको डिफरेंशिएशन, तो केवल x वाले को वेरिएबल माना जाएगा, बाकी सबको कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। x किसमें, x एक तो इसमें, तो इसे x का 1 हो जाएगा, 4y बाहर आ जाएगा। तो देखो ये Ex कितना आ जाएगा, माइनस ये 4y बाहर आ गया, x का 1 हो गया, तो माइनस तो बाहर पड़ा रहने दो, ये आ गया 4y। फिर 2x स्क्वायर का कितना होगा, 2 बाहर रहेगा, x स्क्वायर का होगा 2x, 2x और 2 मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 4x।
फिर जेड स्क्वायर को 0 माना जाएगा, कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, 3y को कांस्टेंट मानेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा प्लस इसका 0 हो गया जेड स्क्वायर का, और इसका कितना हो जाएगा 3y बाहर, एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये कितना आ जाएगा 6xy। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर देते हैं हम लोग, पुट 1 2 3 ये पुट कर दो, तो जहां पर x है वहां तो 1 पुट कर दो, जहां पे y है वहां पे 2 पुट कर दो, जहां पे z है वहां पे 3 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू माइनस तो ही यहाँ पे 4y है, तो 4 इंटू 2, y की जगह 2 रखा, प्लस x की जगह 4 इंटू 1 प्लस 6 इंटू x की जगह 1, y की जगह 2, 1 इंटू 2, ये आ गया x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो x आ गया, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया ये 4 2 जा 8 प्लस 4 प्लस ये कितना आ गया 12, और ये आ गया -24, x आ गया -24 x डायरेक्शन में। अब हम लोग निकालते हैं y, ey, तो ey निकालने के लिए देखो, ey निकाले तो अब हम लोगों को करना पड़ेगा माइनस डेल बी अपॉन डेल वाई। b की वैल्यू डालता हूं, b की वैल्यू ये लंबी चौड़ी 4xy प्लस 2x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर y, ये डाली मैंने b की वैल्यू। अब y के रिस्पेक्ट में करना है, तो x और z को कांस्टेंट माना जाएगा, तो ey देखो कितना हो जाएगा, ey इक्वल टू इसका होगा कितना होगा 4x, या क्या 4x, y का 1 हो जाएगा, इसका 0 होगा, इसका 0 होगा, और इसका कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये आ गया। तो वापस पुट कर देते हैं अपन 1 2 3, x ही इसमें दोनों 1 1 पुट करना है, तो ey कितना आ जाएगा, ey आ जाएगा माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 12, तो ey इक्वल टू आ गया -12, ये ey आ गया, ये ex आ गया। ठीक है, अब निकाल लेते हैं लोग ez, ez कितना हो जाएगा माइनस डेल बी अपॉन डेल जेड। अब केवल जेड स्क्वायर का वो होगा डिफरेंशिएशन, माइनस कैसे आया? है क्या बोल रही हो? सुबह आपका -7 आया था ना? माइनस दोबारा बोलो, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। -7 आएगा ना सर, 4 + 3। अच्छा 7 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड करना -7। देखो ez कितना आ जाएगा माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड, तो अब इस इक्वेशन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो तो जेड वाले टर्म का होगा, बाकी सबका 0 होगा, तो इसका 0 होगा, इसका 0 होगा, इसका 0 होगा, जेड स्क्वायर होगा 2z, तो ये आएगा माइनस का 2z, डायरेक्टली लिखूं माइनस का 2z। अब वापस इसमें पुट कर दो 1 2 3, तो ये 3 पुट करना है यहाँ पर, है ना, और अच्छा एक माइनस बाहर भी बैठा हुआ है, इसका खुद का -2z आया क्योंकि इसके भी तो आगे माइनस लगा हुआ है, और एक माइनस ये फॉर्मूले का बैठा हुआ है, तो -2z, तो ये आ जाएगा प्लस का 2z। अब z की जगह 3 भरे तो ez देखो कितना आ जाएगा, ez आ जाएगा 2 × 3, ये आ जाएगा 6 वोल्ट पर मीटर, ये भी वोल्ट पर मीटर, और ये जो है ये भी वोल्ट पर मीटर। तो फाइनली वेक्टर ई कितना आएगा, वेक्टर ई आएगा, वेक्टर ई ये आ जाएगा ex i के प्लस ey j के प्लस ez k के, ये देखो वेक्टर ई निकाल दिया अपन ने, तो वेक्टर ई हो गया ex कितना है, ex है -24 i के, ey कितना है, ey है -7, तो ये हो जाएगा -7 j के, तो ez कितना है, ez है 6 और प्लस 6 k के, ये आ जाएगा वेक्टर ई वोल्ट पर मीटर। कहां पे आया ये, एट 1 2 3, 1 2 3 का अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, और अगर आपको इसका मॉड्यूलस लेना है तो इनके आई कैप जे कैप के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर एडिशन अंडर रूट करना है, -24 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर एडिशन अंडर रूट। तो ये बताओगे मुझे
क्लियर है क्या? तो इस तरह से निकाल लेते हैं हम लोग। ये हम लोगों ने किस रिलेशन का यूज करके निकाला है? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन क्या है। हो गया बालकों? और समझ में भी आ गया? स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। नेक्स्ट देखो अगले टॉपिक की हेडलाइन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? अपने को इलेक्ट्रिक डाइपोल पता ही, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? किसी भी दो चार्ज का एक ऐसा पेयर, किसी भी दो चार्ज का एक ऐसा पेयर जिसमें दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम हो, मतलब साइन वाइज क्या हो, अपोजिट। जैसे ये रहा डाइपोल, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज। इस पॉइंट को ए बोल देता हूं, इस पॉइंट को बी बोल देता हूं, इनका मिड पॉइंट हो, और ये डिस्टेंस ए मानते हैं अपन, और ये डिस्टेंस भी हम लोग क्या मानते हैं, ए मानते हैं, है ना। तो सबसे पहले निकाल रहे हैं हम लोग एक एक्सियल लाइन। हम लोग सबसे पहले निकाल रहे हैं एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल कितना होगा, यानी हम लोग निकाल रहे हैं बी एक्सियल, ये निकाल रहे हैं। और एक्सियल लाइन कौन सी होती है? ये डिस्टेंस 2a होता है। एक्सियल लाइन कौन सी होती है? एक्सियल लाइन होती है ये वाली। यहाँ पर अपने को पोटेंशियल निकालना है, यहाँ पर एक पॉइंट एरिया मैंने सी नाम का, है ना। तो यहाँ पर बी एक्सियल कितना होगा, ये मेरा क्वेश्चन मार्क है। अब ये सी पॉइंट की लोकेशन हम लोग ये मान लेते हैं कि ये इस मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस आर है ना, ये डिस्टेंस आर है मिड पॉइंट ओ से। अब सबसे पहले अपन माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकाल लेते हैं। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पर पोटेंशियल निकालो, फॉर्मूला वही पॉइंट चार्ज का लगेगा, के क्यू अपॉन आर। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखो कितनी, ये डिस्टेंस कितनी है टोटल, आर प्लस है, आर तो ये है, ये है, तो इसको बोल देते हैं हम लोग v1। तो v1 हो जाएगा k माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए, तो ये आ जाएगा माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेते हैं किस चार्ज की वजह से, प्लस क्यू की वजह से। प्लस क्यू के लिए ये डिस्टेंस कम में आएगी बीसी, और ये बीसी डिस्टेंस कितनी है, आर माइनस ए। भाई माइनस क्यू के लिए तो ये एसी डिस्टेंस काम में आएगी, एसी कितनी, आर प्लस है, और बीसी के लिए ये काम में आएगी आर माइनस है। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं ड्यू टू, डायरेक्शन का चक्कर इसमें है नहीं, तो ये आ जाएगा v2 इक्वल टू k प्लस क्यू अपॉन आर माइनस ए। तो ये हो जाएगा, देखो साइन काम में ले रहा हूँ तो चार्ज के, क्योंकि पोटेंशियल के फॉर्मूले में साइन काम में लिए जाते हैं। तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, दोनों का ऐड कर दो, सिंपल एडिशन होता है इसमें, एलजेब्रिक एडिशन। तो टोटल पोटेंशियल v एक्सियल कितना आ जाएगा,
V एक्सियल आ जाएगा V1 प्लस V2, और V1 की वैल्यू डाले माइनस KQ अपॉन R प्लस A और प्लस KQ अपॉन R माइनस A। KQ ले लो कॉमन, अंतर बच जाएगा 1 अपॉन R माइनस A माइनस 1 अपॉन R प्लस A। ऐसे लेके सॉल्व कर लो, ये आपका फाइनल V एक्सियल आ जाएगा। तो देखो V एक्सियल आ जाएगा, KQ बाहर चल रहा है, अंदर एलसीएम लिया अपन ने R प्लस A R माइनस A, ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा R प्लस A माइनस R माइनस A। क्या क्या माइनस खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये ब्रैकेट खोल रहा हूँ मैं, ये तो हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, जहां से आप कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा KQ2A और ये नीचे a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और Q इंटू 2A क्या बन जाएगा डाइपोल मोमेंट P, Q इंटू 2A P बन जाएगा डाइपोल मोमेंट। तो B एक्सियल देखो कितना हो जाएगा, B एक्सियल इक्वल टू KP अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल। तो डन करो मुझे, हो गई है आज की क्लास, कल इक्वेटोरियल लाइन पे निकालेंगे। अगर क्लियर है तो क्लियर लिखो मुझे, आज का काम खत्म है अपना। स्क्रीनशॉट ले लो उसको। चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। कल की क्लास में मिलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन पे निकालेंगे, जनरल पॉइंट पे निकालेंगे पोटेंशियल। बाय बाय।